एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं इसकी। देखिए एक एक्सरसाइज आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। फर्स्ट है 2 3 4 एंड इसके सामने लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, तो 2 3 4 मिल रहा है, इस वजह से सबसेट का साइन लगेगा इसमें। पहला वाला जो साइन है क्वेश्चन में वो सबसेट है और दूसरा जो लिखा है वो नॉट सबसेट है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का, A B C और दूसरे में लिखा है B C D, A नहीं मिल रहा है इसमें, तो ये नॉट सबसेट है। सेकंड है, थर्ड है, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल एंड इसके सामने लिखा है एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो ये सबसेट है, क्लास 11th का बच्चा हो और पूरे स्कूल का कोई बच्चा हो तो सबसेट हुआ ना। मतलब आप एक काम करो ना कि जितने भी बच्चे हैं आपके स्कूल में सबको एक जगह रख दो और क्लास 11th को उससे निकालो। क्लास 11th के बच्चे तो पूरे स्कूल के बच्चों में मिल जाएंगे ना। अगर आपको क्लास 11th के बच्चे चाहिए तो स्कूल में मिल जाएंगे ना आराम से। तो इस वजह से जो 11th वाला बैच है वो सबसेट हुआ पूरे स्कूल के बैच का। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये सबसेट हुआ। तो एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन एंड एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, ये सबसेट नहीं है, ये सुपर सेट है। क्योंकि एक बता दिया गया रेडियस, अब सर्कल कितनी भी रेडियस का हो सकता है, 2 यूनिट 3 यूनिट 5 यूनिट कितने का भी है, उसमें केवल 1 यूनिट लिखा है। तो जो पहला वाला है वो दूसरे का सुपर सेट है, तो दूसरा पहले का सबसेट है। एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ट्रायंगल, एक्स इज़ अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। एक्स सच दैट एक्स ऑफकोर्स नहीं है, यहाँ पे नॉट सबसेट वाला साइन लगेगा यहाँ पर। एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन एंड एक्स सच दैट ट्रायंगल इन सेम प्लेन। ऑफ कोर्स है, ये ट्रायंगल कई तरह के होते हैं, वो सबके सब। अब एक इक्विलेटरल है, दूसरी तरफ सारे ट्रायंगल्स हैं, तो मिल जाएगा ना उसमें, तो इस वजह से ये सबसेट हुआ। तो एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर एंड एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर। ऑफ कोर्स दिस इज़ अ सबसेट, आप जानते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। A, B is not a subset of B, C, A. Of course it is false because आप जानते हैं मैनर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस वजह से A, B जो है वो मिल रहा है इसमें B, A में, तो इस वजह से सबसेट हुआ। नेक्स्ट है A, E सबसेट ऑफ X such that X is a vowel in English alphabet. This is a subset. Of course this is true. A, E, I, O, U और A, E मिल रहा है इसमें, तो इस वजह से ये सबसेट है। आप बात समझ रहे ना मेरी? एक तरफ है एक सबसेट है, देखिए क्या लिखा हुआ है A, E, और दूसरी तरफ क्या लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वोवेल A, E, I, O, U मिल रहा है, तो ये दोनों एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं, तो इस वजह से ये इसका सबसेट हुआ। 1 2 3 1 3 5 ऑफ कोर्स नहीं है, तो इस तरह से आप ये सारे कर सकते हैं। जो नहीं आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पे लिंक कीजिएगा, फिर इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं, जल्दी से इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं, बहुत हल्की एक्सरसाइज है। लेट A इज़ इक्वल टू 1 2 3। अब 3 4 इसके अंदर एक और सेट दिया हुआ है, देखें यहाँ पे 3 4 के बाहर ब्रेसेस लगे हुए हैं, तो इसमें 4 एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट नहीं है, इसमें 4 एलिमेंट हैं। पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, 4 और चौथा है 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। फर्स्ट है 3, 4 इज़ द सबसेट ऑफ A। 3, 4 इज़ एलिमेंट ऑफ A, नॉट अ सबसेट ऑफ A। बात समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए, अगर सेट A दिया हुआ है 1 2 3, 4 एंड 5, अब ये जो है सेट है यहाँ पे, अब ये सेट जो है एज अ एलिमेंट ऑफ दिस A लिखा हुआ है, तो जो सेट है 3, 4 वो बिलोंग्स टू होगा A में। अगर इसी को हम एक और ब्रेसेस में लिख देते तो ये सबसेट हो जाता। अभी ये जो है, अभी केवल जैसे ये लिखा हुआ है, तो इस वक्त ये एलिमेंट है A का, और अगर इसको भी हम 2 ब्रेसेस में लिख लेते हैं तो ये सेकंड ऑप्शन दिया है सेट 3, 4 बिलोंग्स टू, ये ट्रू है। थर्ड दिया हुआ है विद ब्रेसेस 3, 4, सेट 3, 4 इज़ द सबसेट ऑफ A, ये ट्रू है। फोर्थ है 1 बिलोंग्स टू A, ये ट्रू है। फिफ्थ है 1 इज़ द सबसेट ऑफ A, ये फॉल्स है। सेट 1 2 5 इज़ द सबसेट ऑफ A, ऑफ कोर्स दिस इज़ अ सबसेट ऑफ A। नेक्स्ट दिया हुआ है सेट 1 2 5 इज़ बिलोंग्स टू A। अब देखिए यही सब चीज़ें समझने वाली है कि क्या सेट दिया हुआ है। अब जैसे यहाँ ब्रेसेस के साथ 3, 4 जो पहला ऑप्शन दिया था वो एलिमेंट है A का। एलिमेंट मतलब ये है कि वो मिल रहा है A में। अगर उसको एक, अब देखिए जैसे मान लीजिए ना आपके पास A, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, 1 2 3 दिया हुआ है। अब अगर 2 बोला जाए तो ये सबसेट थोड़ी ना हुआ, 2 जो है वो A में मिल रहा है ना। बात समझ में आ रही है? बट अगर हम 2 को ब्रेसेस के साथ भी लिख दें तब ये सबसेट हुआ A का। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए A में 3, 4 एज अ एलिमेंट है, ये सबसे, ये सेट जो है इसमें एलिमेंट है इस क्वेश्चन में, तो इस वजह से ये एलिमेंट हुआ ना, इसको बिलोंग्स टू A लिखेंगे। अगर इसके साथ ये सबसेट बना के लिख देता
ऐसे देखिए इसको भी एक सेट के अंदर ले लेता तो ये सबसेट हो जाता है एक, जैसा कि अगले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बस इतना क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, आप उनको ट्राई कीजिए। अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे उसको पोस्ट कीजिए। जितने भी क्वेश्चन आप देंगे वो सब के सब यहाँ पे सॉल्व होंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, प्रैक्टिस करते रहें। अगला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ तक सब कुछ आना चाहिए। वेन डायग्राम बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तैयार रहिए। जैसे ये चैप्टर फिनिश होगा मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लाने वाला हूँ जो कि एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तब तक पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए, अपना ध्यान रखिए और क्वेश्चंस लगाते रहिए। थैंक यू।